रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम दो नाम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह वो है रहमान और रहीम। अच्छा, रहमान जो है वो कुरान में 57 टाइम्स आ चुका है और रहीम जो है वो 114 टाइम्स आ चुका है, और 114 आपको बता दूं 57 का डबल है। अब इसमें क्या पीछे लॉजिक है या क्या छुपा हुआ है वो इंशाल्लाह जब हम सारी मीनिंग डिस्कस कर लेंगे तो ख़ुद ही पता चल जाएगा। हम रहमान और रहीम की ज़्यादातर यही डिस्कस करते हैं कि इसकी जो मीनिंग निकालते हैं एज़ अ मर्सी, लेकिन ये सिर्फ मर्सी नहीं है, ये कुछ और है। जब अल्लाह ताला कुरान पाक में दो नाम साथ रखते हैं ना, रहमान और रहीम साथ आते हैं, ठीक है, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, तो उसका मतलब ये नहीं होता अल्लाह ताला डज़न्ट वांट टू शो कि इनकी मीनिंग जो है वो सिमिलर है, नहीं, ये बहुत डिफरेंस है। ठीक, जो रहमान है ना, अच्छा, मक्कन्स और अरब्स मतलब जो होते थे उनको वो नहीं पता, उनको रहमान नहीं पता होता था, बस वो जानते थे कि अल्लाह है, उनको अल्लाह अल्लाह ताला को वो अल्लाह के नाम से ही जानते थे, उन्हें नहीं पता था रहमान। इस जो एक प्रूफ आता है ये कि हज़रत अली रज़ा तआला ने एक मुआहदा लिख रहे थे, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली तुम जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करो इसको। तो हज़रत सुहेल रज़ा तआला अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं थे, तो वो कहते या रसूल अल्लाह, और अब बिस्मिल्लाह क्या है, आप वो चीज़ करें ना, आप वो चीज़ लिखें जो हम सबको पता है, जो हम सब अरब्स जानते हैं। उन्होंने कहा आप लिखें बिस्मिल्लाहुम। अच्छा, एक आयत आपको बताती चलूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं अना रहमानु खलक़तु रहम, यानी मैं रहमान हूँ और मैंने रहम को पैदा किया है। मैं बाद में बताऊँगी कि रहम क्या है। वो शककतु लहा इसमन मिन इसमी, और मैंने उसके लिए अपने नाम से उसको एक नाम सेपरेट करके दिया है। फ़मन वसलहा वसलतहु, तो जो इस वूम के साथ, अच्छा, रहीम वूम को कहते हैं, मदर की पेट को जब वो कंसीव कर रही हो, ठीक है, तो जो इसके साथ अपने टाइज़, अपने रिलेशंस इस वूम के साथ बना के रखेगा, मैं अपने टाइज़, अपने रिलेशन उसके साथ बना कर रखूँगा। व मन क़तअहा, और जो इस टाइज़ को, इन रिलेशंस को तोड़ेगा, क़तअतुहु, यानी मैं भी अपना रिलेशन उससे तोड़ दूँगा। ये फैमिली टाइज़ से रिलेटेड एक आयत है, लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ मैं आपको एक वर्ड पे फोकस करवाना चाहूँगी, रहम। रहमान और रहीम जो रूट वर्ड्स हैं जिनसे ये निकले हैं वो है रहमा, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने अपने नाम यानी रहमान में से एक नाम इस वूम के लिए सेपरेट कर दिया है। वो कौन सा नाम है? रहीम। अब सवाल आता है कि क्यों अल्लाह ताला ने अपना नाम सिर्फ मदर की वूम के लिए ही क्यों सेपरेट कर दिया? ठीक है, क्या ऐसा उसके पीछे लॉजिक है? अब देखिए, मदर की कोख या पेट वो एक जगह होती है जो सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होती है बेबी के लिए, ठीक है। वो किस तरीके से वहाँ ग्रो कर रहा होता है, किस तरीके से वहाँ उसकी हिफाजत की जाती है, उसे हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है अल्लाह ताला की तरफ से, खाना, पानी, हवा, ईच एंड एवरीथिंग, उसका किस तरीके से ख्याल किया जाता है, वो हम जब सोचें तो बस सोचते ही रह जाते हैं, ठीक है, कि उस गुफ़ा में जहाँ कोई रास्ता नहीं, अल्लाह ताला उसे हर चीज़ वहाँ मुहैया कर रहे होते हैं। अब मैं आपसे कुछ पूछूंगी, क्या जब बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर होता है, क्या वो अपनी माँ को पहचानता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो उससे प्यार करता है उस वक्त? बिल्कुल नहीं। लेकिन माँ अपने बच्चों को उस वक्त पहचानती है। तो यहाँ हम अगर सिर्फ रहमा को मर्सी ट्रांसलेट करें तो वो सही नहीं होगा। सही नहीं होने का मतलब ये है कि हमारे दिमाग में मर्सी की मीनिंग भी तो क्लियर हो ना। मर्सी इज़ नॉट रिलेटेड टू पनिशमेंट। एक आपको मैं बात बता दूँ, रहमा हम उसे पनिशमेंट से नहीं करते। हम कहते हैं कि अच्छा अल्लाह ताला हमें फॉरगिव कर देते हैं तो वो जो है वो मर्सी है। नहीं, मर्सी जो है ना उसका मतलब है कि कंप्लीट केयर। अल्लाह ताला हमारी पूरी तरीके से, किस तरीके से हमारा ख्याल रखते हैं हम, और अल्लाह ताला किस तरीके से हमें हमारी हिफाजत करते हैं, कभी हमें पता भी नहीं होता अल्लाह ताला कौन से एंजल्स भेज रहे होते हैं और हमारे काम बन रहे होते हैं, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमा रहे होते हैं, कि अल्लाह ताला को ही पता है वो किस तरीके से कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अरबिक में होता है, मैं आपको बता दूं, अगर आप प्यासे हैं ना, या रहमान जो है ना, ये एक मुबालिगा फ़ॉर्म है। मुबालिगा फ़ॉर्म मीन्स हाइपरबोलाइज्ड, यानी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक्सट्रीम लेवल का। मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे अगर आप प्यासे हैं तो आप कहेंगे अना आतिश, यानी मैं प्यासा हूँ अरबिक में, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा तो आप कहेंगे अना अचान, ठीक। आप नोट करें, रहमान भी उसी फैमिली से है, फ़ाल की फैमिली से है। ये मुबालिगा फ़ॉर्म है, ये हाइपरबोलाइज्ड फ़ॉर्म है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अल्लाह ताला की जो रहमत है वो अपनी पीक पे है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताती चलूँ रहमान और रहीम के बीच में। ये जो सारा हमने डिस्कस किया ये रहमान के बारे में था। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सुमस्तवा अलल अर्श रहमान, ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला फिर अपने अर्श पे
جو ہے وہ جلوہ فرما ہوتے ہیں وہ رحمان ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیا ہے اپنا نام رحمان، رحیم نہیں. اب میں آپ کو یہ بتا دوں، رحمان جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی ساری کریشن کے لیے، یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق ہے، ٹھیک ہے. لیکن دوسری آیت ہے ایک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اب یہاں آپ فوکس کریں، لفظ آتا ہے مؤمنین یعنی کہ بلیورز، ان کے لیے جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا لفظ استعمال کرتے ہیں رحیمہ یعنی کہ رحیم. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب پوری کریشن کی بات آتی ہے، پوری مخلوق کی بات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ الرحمن یوز کرتے ہیں، یعنی کہ رحمان جو ہے وہ پوری کریشن سے ریلیٹڈ ہے. مرسی آف اللہ ریلیٹڈ ٹو ہز آل کریشن، ٹھیک ہے. لیکن جب صرف مومنین کی بات آتی ہے تو تب وہ رحیم لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ رحیم ایکسکلوزیو ہے صرف اور صرف بلیورز کے لیے، اور رحمان جو ہے وہ سب کے لیے ہے. اچھا، رحمان سب کے لیے تو ہے، لیکن وہ اس دنیا میں سب کے لیے ہے. جب یوم جزا کا دن ہوگا تو اس دن رحمان بھی صرف اور صرف بلیورز کے لیے ہوگا، یعنی کہ پہاڑ پودے ظاہر سی بات ہے تب تو کچھ ہوگا نہیں، تو صرف بلیورز کے لیے ہی ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن جو رحیم ہے، الرحیم اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ بلیورز کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی. تو اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ الرحمن 57 ٹائمز ہے اور الرحیم 114 ٹائمز ہے، یعنی بلیورز کے لیے مرسی ہی مرسی ہے اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ڈبل کر کے قرآن میں جو استعمال کیا ہے، اس سے بھی ہمیں شو کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی واسع ہے، اور ہم مومنین کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی مرسی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صرف وہ ایک پورشن ہے، باقی 99 پورشنز اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ریزروڈ ہیں، وہ ہم مومنین کے لیے ہیں، اور وہ ڈے آف ججمنٹ پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شو کریں گے. ٹھیک، تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ رحمان اور رحیم کے بیچ میں ڈفرینس سمجھ آیا ہوگا. جزاک اللہ.